एयरपोर्ट से आज भी कई फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई एयरपोर्ट पर बीते कई दिनों से हालात बहुत खराब है। 4 दिनों में 1300 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं, जिसकी वजह से खासा यात्री परेशान है। देश भर में जारी इंडिगो संकट के बाद देश के दूसरे एयरलाइंस ने फेयर में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की, जिसकी वजह से पहले से परेशान यात्रियों में हाहाकार मचा हुआ है। अब एयर फेयर में अचानक बढ़ोतरी पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय सख्त हुआ और कुछ एयरलाइंस के बढ़े हुए किरायों पर सरकार ने गंभीर नोटिस दिया है। इसके अलावा मंत्रालय ने यात्रियों को महंगी टिकट ना देनी पड़े, इसके लिए किराया सीमा लागू की। सभी एयरलाइंस को नई तय की गई किराया सीमा का पालन करना अनिवार्य है और यह नियम स्थिति सामान्य होने तक लागू रहेंगे। कुल मिलाकर जो स्थिति है वो अभी भी बहुत ज्यादा खराब है और ऐसे में अब सरकार की दखलंदाजी भी सामने आई है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिगो की आज भी कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई है। इंडिगो की दिल्ली, मुंबई की कई फ्लाइट जो हैं वो रद्द हुई हैं। भोपाल, इंदौर, जयपुर में कई इंडिगो की फ्लाइट जो हैं वो रद्द हुई हैं। लखनऊ, तिरुवनंतपुरम में भी इंडिगो फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। पिछले 4 दिन में 2000 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इंडिगो संकट से 3 लाख से ज्यादा यात्री प्रभावित हुए हैं। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि स्थिति किस तरह से खराब है। और इस बीच सरकार लगातार ये कह रही है कि जो एयरलाइंस है वो अब प्राइस नहीं बढ़ा सकते, जो तय सीमा है उसी में जो टिकट की प्राइस है वो रखनी पड़ेगी। ये बात लगातार कही गई है और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि ये जो संकट है वो काफी ज्यादा गहराया है। पिछले 4 दिन में 2000 से ज्यादा जो फ्लाइट्स है वो कैंसिल हुई हैं। आप समझ सकते हैं कि कोई अपने घर नहीं जा पा रहा, किसी की बहन की शादी थी वो नहीं जा पा रहा। तो इस तरह की कई ऐसी तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं और अब स्थिति जो है वो काफी ज्यादा खराब है। और ऐसे में अब आपको बता दें कि सरकार जो है वो इंटरफेयर करती हुई नजर आ रही है और इंडिगो की दिल्ली, मुंबई की कई फ्लाइट्स आज भी रद्द हुई हैं। जी हां, आपको बता दें कि कहीं ना कहीं अब देखना यह है कि आने वाले समय में, क्योंकि 5वें दिन भी कोई सुधार नजर आ नहीं रहा और 4 बड़े एयरपोर्ट दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु समेत कई शहर में इंडिगो की कई फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो चुकी हैं। पिछले 4 दिन में 2000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें इसी से जुड़ी, केंद्र सरकार को इंडिगो की चेतावनी। इंडिगो को रात 8 बजे तक मिला अल्टीमेटम, इंडिगो सभी यात्रियों का पैसा रिफंड करे। उड़ान मंत्रालय ने इंडिगो को कल तक का समय दे दिया है, कल रात 8 बजे तक पैसे रिफंड करने होंगे। तो इंडिगो एयरलाइंस के संकट मामले में केंद्र सरकार ने अब शनिवार को सख्ती दिखाई है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री MOCA ने इंडिगो को निर्देश दिए कि कल रविवार रात 8 बजे तक सभी पेंडिंग पैसेंजर्स के रिफंड वापस करने होंगे। पैसेंजर्स के लगेज भी 48 घंटे में लौटाएं। इसके अलावा सरकार ने दूसरी एयरलाइन से कहा कि तय हवाई किराए से ज्यादा ना लें। अगर निर्देशों को नहीं माना गया तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि आपको बता दें कि लगातार लोगों की शिकायतें सामने आ रही थी। रिफंड और सामान ना मिलने की शिकायत, मुंबई एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स को लगातार झगड़ते हुए भी देखा गया। तो अब सरकार जो है वो इंटरफेयर करते हुए नजर आई है। उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को कल तक का समय दे दिया है, रविवार रात 8 बजे तक का, कि लोगों के पैसे भी लौटाएं और उनके सामान भी लौटाएं। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है जिस तरीके से लगातार बढ़ा, तेज हुआ, अब ऐसे में कहीं ना कहीं जो अस्थायी राहत है 10 फरवरी 2026 तक की वो भी दी गई है इंडिगो को। वीकली रेस्ट के बदले कोई भी छुट्टी नहीं लेने के फैसले को वापस ले लिया गया है। DGCA ने 1 नवंबर से पायलटों और बाकी क्रू मेंबर्स के काम से जुड़े नियमों में बदलाव किए थे। इसे फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन का नाम दिया गया था। इसे 2 चरणों में लागू किया गया। पहला चरण 1 जुलाई को लागू हुआ, वहीं 1 नवंबर से दूसरा चरण लागू हुआ और जो सवाल है वो कई सारे उठने लगे। तो अब आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले में इंटरफेयर किया है। केंद्र सरकार ने कह दिया है कि रविवार को यानी कल रात के 8 बजे तक न सिर्फ लोगों के रिफंड मिलेंगे बल्कि उनके सामान भी मिलेंगे। मुंबई एयरपोर्ट पर यात्री काफी परेशान थे। देखिए शाहिद अंसारी की खास रिपोर्ट। कई ऐसे भारतीय भी थे जो तीर्थ यात्रा के लिए, उम्रा के लिए विदेश गए हुए थे और उस दौरान वहां से यहां तो आ गए, लेकिन अब यहां से उनको अपने घर पहुंचने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भोपाल की एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है जो उम्रे के लिए सऊदी अरब गई हुई थी। वहां एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां पे भी कई घंटों तक तो इंतजार करना पड़ा, लेकिन वहां से ये किसी तरह से तो यहां आ गए। अब यहां से भोपाल जाने के लिए इनको जो दिक्कतें पेश आ रही हैं और कोई जवाब नहीं मिल रहा है। क्या है पूरा, मुझे तफसील से बताइए। हम लोग का फ्लाइट था वाया बॉम्बे टू भोपाल। हम जद्दा से बोर्ड करा। जद्दा ऑलरेडी उन्होंने 2.5 आवर डिले करा फ्लाइट का हमारा। फिर 12:45 AM को हम लोग को बोर्ड करा। टिल दैट वी डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन कि हमारा जो फर्दर जो है कनेक्टिंग फ्लाइट वो कैंसिल्ड हो गया है। हम जब मॉर्निंग पे यहाँ पर लैंड करते हैं, वी आइडेंटिफाइड दैट कि हमको टर्मिनल 2 पे जाकर अपना बोर्ड करना है। तो वहाँ पर ग्राउंड स्टाफ हमको कहता है, वो भी
एयरपोर्ट अथॉरिटी का, नॉट इंडिगो अथॉरिटी। ग्राउंड स्टाफ कहता है कि आपका फ्लाइट कैंसिल हो गया है, आप टर्मिनल पहुंच जाइए, आपको रीशेड्यूलिंग मिल जाएगा। वी हेयर फॉर रीशेड्यूलिंग, तो उन्होंने बताया कि रीशेड्यूल नहीं हो सकता, अगले 3 दिन तक के हमारे पास भोपाल के लिए कोई फ्लाइट नहीं है। मैंने कहा कि आपने जीरो सर्विस करनी डिक्लेयर्ड, उन्होंने कहा वी आर डिक्लेयर्ड दैट वी हैव जीरो सर्विसेज फॉर भोपाल डिवीजन। तो आपने बताया नहीं कि आपका जो है सब कुछ तो रहा और पहले हमको कोई जानकारी नहीं मिली, ये सब आपने बताया नहीं कि आपके पास ये बोर्डिंग पास वगैरह रहा? क्या आपने मुझे बोर्डिंग पास बॉम्बे टू भोपाल का इशू कर दिया है, अब आप मुझे दीजिए फ्लाइट कहीं से भी, आपकी अथॉरिटी ने इशू करा है, मैं अपने घर से तो लेके नहीं आया। जब आपने एक बार बोर्डिंग पास दे दिया, इट मीन्स के पर्सन इज ऑन बोर्ड, अब आप उसको किसी भी तरह पहुंचाइए उसकी डेस्टिनेशन पे, बट स्टेट अवे दे आर रिग्रेट फॉर दैट कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक अथॉरिटी जो है इनकी एयरलाइंस की, वो इसमें नाकाम है कि पैसेंजर्स को जो है वो जो है सुविधाएं दे सकें, यहाँ इनकी एक गलती है। जो भी इनके पास बैकग्राउंड से इनके पास डीजीसी ने जो इनको बोला हो या जो भी बात रही है, मगर पर्सन जो है, पैसेंजर जो है वो परेशान हो रहा है। अच्छा, इंडिगो जो कहते हैं ना कि बुनियादी सहूलतें रही हैं, उससे भी उन्होंने लोगों को महरूम कर दिया। अगर कम्युनिकेशन का तरीका रखता कि मिसाल के तौर पे जैसे आपके पास ये है, आपको इससे पहले आपको पता चलता तो हो सकता है कोई और खातिर खा साधन जो है आप इस्तेमाल करते। भोपाल है तो आप ट्रेन बस ये भी सोच सकते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद सारी चीजें पता चल पाई। अगर बुनियादी बात की सुविधाएं देता है तो मैं पहले बता दूं कि फ्लाइट के अंदर मैंने मील्स इनका ऑर्डर किया था, वो मील्स इन्होंने मुझे वेज बिरयानी दिया, वो वेज बिरयानी इंस्टेंट वेज बिरयानी दिया, इट इज कांट ईटेबल, तो वी थ्रोड इट ऑफ। बुनियादी आप जो है पैसेंजर से पैसा हायर कर रहे हो, ले रहे हो, और उसके बाद आप उसको वो सर्विसेज भी नहीं दे रहे हो। एक तो दूसरी चीज, अगर आपका कैंसिलेशन का प्रोसेस था, आपको 3 दिन पहले पता चल गया था, डीजीसी ने आपके साथ कह दिया है कि हम आपकी फ्लाइट्स को नहीं उड़ने देंगे, तो आप सीधे स्ट्रेट अवे कन्वे करते, ब्रॉडर मीडिया में आके आप कन्वे करते, आप टेलीविजन में टेलीकास्ट करते कि पूरा ऑल ओवर इंडिया को एक साथ मिलता है, रादर देन कि आप इंडिविजुअल कोई बंदा ट्रेवल कर रहा है तो इतनी फ्रिक्वेंटली अपने ईमेल्स व्हाट्सएप चेक नहीं करता। व्हाट्सएप कैसे चेक करेगा जब उसका दूसरी कंट्री में मोबाइल ही नहीं चल रहा हो? तो आप ब्रॉडर स्केल्स के ऊपर यानी न्यूज़पेपर में, मीडिया में आके क्लियर करते कि हम इस तारीख से फ्लाइट जो है कैंसिल है हमारी सारी। पर्सन अपनी उस हिसाब से तैयारी करता कि हाँ मुझे इंडिया पहुंचना है, वी हायर्ड अ टैक्सी, वी हायर्ड अ बस, वी गो फॉर अ रिजर्वेशन फॉर ट्रेन, वो चीज की प्रिपेयर हो जाता आदमी, एक सेटल माइंड के साथ वो लैंड करता अपनी कंट्री के अंदर और फर्दर ट्रेवल करता। यहाँ इनकी कमी है कि इन्होंने ब्रॉडर स्केल पे जाके उस इन्फॉर्मेशन को पास ऑन नहीं करा मीडिया के थ्रू। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कुछ ऐसे ही हालात जो है सिर्फ इनके ही नहीं है, कोई उम्रे पे है, कोई कारोबार के सिलसिले में गया है, कोई जॉब करता है वहाँ, दुबई, रियाद, कुवैत, कोई ऐसी कंट्री बची नहीं जहाँ से लोग पहले तो वहाँ पे भी धक्के खाए और फिर वहाँ से यहाँ आने के बाद अब अपने घर जाने के लिए धक्के खा रहे हैं, और अब तक इंडिगो की तरफ से कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिल रहा है और ना ही कोई खातिर ख्वाह जो है सोल्यूशन निकाला जा रहा है। कैमरामैन विष्णु निर्मले के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज, मुंबई। तो देखिए, ये जो तस्वीरें आपने देखी वो मुंबई एयरपोर्ट की थी, लेकिन कमोवेश आप ऐसे समझिए कि ये स्थिति सिर्फ मुंबई एयरपोर्ट की नहीं है, बाकायदा दिल्ली से लेकर कोलकाता तक में ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है।